प्रसिद्ध अभिनेता एवं साहित्यकार आशुतोष राणा सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ राघोगढ़ पहुंचे। भैसाना स्थित श्री सिद्ध आश्रम हनुमत धाम में आयोजित 151 कुंडीय श्री राम महायज्ञ में शामिल होकर उन्होंने भारतीय संस्कृति और रामायण के आदर्शों पर विशेष उद्बोधन दिया। आशुतोष राणा ने युवाओं से सनातन संस्कृति और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अभिनेता के आगमन को लेकर क्षेत्र में दिन भर उत्साह का माहौल बना रहा। महाआरती में शामिल हुए आशुतोष राणा वहां की भगवान भोलेनाथ की मांगलिक आरती और उनके वक्तव्य ने हमारे धर्म के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में और सनातन धर्म के बारे में किस सरलता से उन्होंने अनेकों बातें आज हम सबके बीच रखी। हम उनके ऋणी हैं, उनके आभारी हैं और मैं चाहता हूं कि गुड्डा महाराज जी के एक भक्त के द्वारा तालियों के साथ हम आशुतोष राणा जी का आभार व्यक्त करें। आदरणीय साथियों, कल प्रातः 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। हम बहुत बहुत आभारी हैं जिनको हम सब प्रेम से राजा साहब के नाम से पुकारते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे पिता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का जो आज और भाई साहब उनको भी बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने आलोक से निवेदन किया और आलोक ने इतना अद्भुत काम पर पूज गुरुदेव भगवान दत्ता जी की कृपा से किया। तो उसकी कुछ पंक्तियां देखिए आप। देवादिदेव महादेव के बारे में जो श्रृंगार की बात कर रहे थे कि जटाओं से जल प्रवाह गले में जल के सज रहा है हार विश्व का और ढमट 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 कह रहा शिव शिवम क्या कहना है वो? बोले नंद जी जो नंदनी में नंदनी स्वरूप है, लेकिन लोक एक का स्वरूप एक रूप है और कंपालू ऐसे है कि जब रहा शिव शिवम लेकिन अब उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? महादेव देवादिदेव महादेव को विलक्षण है हमारे महादेव कि क्या कहते हैं, बोले कि अगर मान लीजिए जयवर्धन ने बनाया तो जिसने बनाया वो उसी के हो जाते हैं और जहां बनाया वो वहीं के हो जाते हैं। तो अगर हमारे प्रिय भाई जयवर्धन ने उनका निर्माण किया तो वो जयवर्धनेश्वर महादेव हो जाएंगे। अगर आप उनको पीपल के नीचे बना दो तो वो पिंपलेश्वर महादेव हो जाएंगे। राम ने बनाया तो वो रामेश्वर हो गए। अगर आप उनको नदी के किनारे बना दो तो वो नदेश्वर महादेव हो जाएंगे। यानी जिसने बनाया उसको प्रसिद्ध कर देते हैं और जिस स्थान को बनाया उस स्थान को सिद्ध कर देते हैं। वो अपने पास कुछ रखते नहीं है सिर्फ 2 शब्दों के अलावा, खुदा और माँ के अलावा। तो ऐसे हैं, तो कैसे है? बोले विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है। जो उनको जैसा धार ले उसके जैसा वैसा है। वो नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विवेक विवेक प्रलय विजय काल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया और वहीं के हो गए हैं ढमट 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 कह रहा पीछे से निकाल जाना भाई। तो मैं आप सभी को, सभी धर्मानुरागियों को, मैं तो अपने देखिए मुझे नहीं पता कि परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है और हमारी आंखों में और हमारी चेतना में इतनी क्षमता भी नहीं है। ये तो गुरु कृपा का परिणाम है कि वहाँ बैठने वाला आशुतोष, शेष रहने वाला आशुतोष आज यहाँ खड़े होकर बात कर रहा है। तो मुझे नहीं पता, तो मैंने परमात्मा को नहीं देखा, मैंने तो अपने गुरुदेव भगवान परम पूज्य दत्ता जी को देखा हुआ है। वो मेरा अखंड विश्वास है इस बात में कि गुरु परमात्मा का साकार स्वरूप गुरु होते हैं और गुरु का निराकार स्वरूप परमात्मा हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि हमारी आंखें जो हैं जो चर्म चक्षु हैं वो उनके दिव्य दर्शनों को नहीं कर पाएंगे। जो चर्म चक्षु से दिखाई देने वाला रूप क्या है? बोले ये रूप है। तो इस रूप में हमें, जिस रूप को हम पहचानते हैं उसी रूप में हमें आना पड़ेगा। तो जब भी उनकी इच्छा होती है तो वो गुरु के रूप में अपने शिष्यों के सामने प्रकट हो जाते हैं। और जब भी वो अपने उस परम तत्व के उसमें जाते हैं तो गुरु जब निराकार होते हैं तो वो परमात्मा हो जाते हैं और परमात्मा जब साकार
वह गुरु हो जाता है। तो हम गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में आपके संकल्प हैं और आप विश्वास करते हैं। मैं कोई भी सैद्धांतिक बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो अपना पूरा का पूरा जीवन, आप सबको भी बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा का ही परिणाम है। बहुत से लोगों को कर्म से मिलता है, बहुत से लोगों को भाग्य से मिलता है और एक तीसरी श्रेणी और होती है कि बहुत से लोग उस तीसरी श्रेणी में हम जैसे लोग आते हैं कि बहुत से लोगों को कृपा से मिलता है। तो हम इतने पुरुषार्थी आदमी नहीं है, हम इतने भाग्यशाली आदमी भी नहीं है, लेकिन ये तय है कि हम परम सौभाग्यशाली आदमी हैं क्योंकि परम समर्थ गुरु के कृपा क्षेत्र के दायरे में हम रहे हैं, कृपा क्षेत्र में हम रहे हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर रही है। तो मैं तो इस कृपा की शक्ति में अखंड विश्वास करता हूँ। एक और कृपा से छुट्टी निकल के आया कि कृपा की शक्ति में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा अपना अनुभव है कि कृपा में निश्चित रूप से आप विश्वास करिए और अगर कोई आपके जीवन में सदगुरु मिल जाए, और मेरा ये मानना है, हम आपको अपने घर में एक कथा नहीं करवा पाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी संकल्प चेतना से इतना बड़े यज्ञ का आयोजन कर दे तो आप निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि उस व्यक्ति के शरीर को कहीं ना कहीं परमात्मा ने अपना साधन बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि हम एक आयोजन को ठीक से नहीं कर पाते, उसमें 50 संगतियां आ जाती हैं और हम 50 किस्म की सुरक्षा व्यवस्था और भोजन भंडारे की व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक पकड़, एक मौज वाला आदमी यहाँ पर दाढ़ी वाड़ी बड़ी है, हम आप सबसे मिल करवा के आए हैं, मगर वो दाढ़ी बड़ी है, पेंटा बनो, ये नीचे दूसरे कलर की धोती है, ऊपर दूसरे कलर का होता है, कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला है हमारे आपके जैसा कि भैया अगर सफेद कुर्ता पजामा है, धोती कुर्ता है, कर लिया जैकेट डाल दो, ऊपर मरून कलर को मतलब तो फोटो अच्छा है, उधर तो रूप का कहीं कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के माध्यम से अगर कोई चीज हो रही है तो ये आप मान के चलना कि परमात्मा ने, देवादिदेव महादेव ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, लीला पुरुषोत्तम ने कहीं ना कहीं अपना साधन आपको बनाया है और वो आपके चित्र को, आपके चिंतन को, आपके चरित्र को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो मेरा तो अपना ये मानना है, क्योंकि देखिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम